नारी संग नारी चली ले नारी को साथ, जब नारी नर पर चढ़ी तो दोनों जुड़े हाथ। मिथिला जो वर्तमान बिहार राज्य के तराई क्षेत्र में स्थित है, प्राचीन काल में एक समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था। इसका प्रमुख और प्रसिद्ध नरेश राजा जनक थे, जो रामायण के समय में राजा थे। राजा जनक को मिथिला नरेश के रूप में जाना जाता है और वे महान न्यायप्रिय धार्मिक और विद्वान सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब महाराज जनक की पुत्री सीता, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, उन्हीं जनक नंदिनी सीता ने छोटी सी आयु में ही धनुष यज्ञ की भूमि को जब लीपा तो वहां पर भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, जो महर्षि दधीची की पिनाकी हड्डी का बना हुआ था। वह शिव धनुष वहीं पर रखा हुआ था। जब धनुष यज्ञ की उस भूमि को माता सीता जब लेपने गई तो वहीं पर जो कुटिया थी उसमें धनुष रखा हुआ था। उस कुटिया के अंदर जब माता सीता लेपने गई तो उन्होंने उस धनुष को एक हाथ से उठाकर उसके नीचे के स्थान को लेप दिया और फिर वही धनुष रख दिया। ऐसा करते हुए माता सुनैना ने जब माता सीता को देखा तो वह बहुत ही अचंभित रह गई। उन्होंने जाकर के अपने पति जनक से कहा और जनक ने भी जब देखा तो वह भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है, किसी देवीय शक्ति ने मेरे घर में जन्म लिया है। इतना भारी धनुष इतनी छोटी सी सीता ने एक हाथ से उठा लिया और उस स्थान को लीप दिया तो यह कोई मामूली शक्ति नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसने आकर के मेरे यहाँ अवतार लिया है। तो जनक ने एक संकल्प किया कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। उसी दिन राजा जनक ने ये संकल्प ले लिया था। धीरे धीरे माता सीता विवाह के योग्य हुई तो फिर राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा। वहां राज दरबार में शिव धनुष रखा हुआ था। दूर देश के राजाओं को आमंत्रित किया गया, निमंत्रण पत्र भेजा तो बहुत से राजा सीता के साथ में विवाह करने के लिए राजा जनक के स्वयंवर में इकट्ठे होने लगे। उधर राजा जनक को ये भी पता चला कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम हमारे फूलबाग में अपने गुरु विश्वामित्र के साथ पधारे हैं। तो राजा जनक अपने फूलबाग में जाते हैं और विश्वामित्र से बार बार निवेदन करते हैं कि महाराज आप हमारे यहाँ स्वयंवर में पधारिए। तो राजा जनक ऋषि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को लेकर के स्वयंवर में पहुंचे, जहां बहुत सारे राजा बैठे हुए थे। स्वयंवर का कार्यक्रम आरंभ किया गया तो वहां पर यह प्रस्ताव रखा गया कि यह भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है, जो भी राजा या राजकुमार इस शिव धनुष को तोड़ देगा वही राजकुमारी सीता के साथ में विवाह करेगा। तो कई राजा और राजकुमार अपना बल आजमाने के लिए उस धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे, लेकिन कहते हैं कि सब राजाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस शिव धनुष को तिल भर भी हिला नहीं पाए। ये देखकर राजा जनक को बड़ा दुख हुआ। राजा जनक ने सोचा इसका मतलब है कि हमारी बेटी सीता कुंवारी रहेगी। इतने राजाओं ने अपना बल आजमाया लेकिन इस धनुष को तिल भर भी हिला नहीं पाए। मुझे तो भय उत्पन्न होता है, क्या इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई वीर है ही नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस संकल्प के अनुसार हमारी बेटी कुंवारी ही रह जाए। ये सोचकर राजा जनक बड़े दुखी हो रहे हैं। उनके अंदर एक भय उत्पन्न हो रहा है कि मैंने ये कैसा संकल्प ले लिया है। ऐसा संकल्प करने के बजाय मैंने तो अपनी बेटी सीता के साथ में एक पाप कर दिया, क्योंकि मेरा संकल्प कोई पूरा कर नहीं पाएगा तो हमारी सीता कुंवारी रहेगी और मेरी ही वजह से सीता को कुंवारी रहना पड़ेगा। ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। ये सोचकर राजा जनक बड़े दुखी हो रहे हैं। आप कहते हैं कि उस स्वयंवर में रावण भी गया था। रावण भी बहुत बलवान था, ब्राह्मण का बेटा था और विद्वान भी था। रावण भी उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए जब आगे बढ़ा तो कहा जाता है कि रावण के हाथ की उंगली उस शिव धनुष के नीचे दब गई थी। रावण की हालत खराब हो गई थी। जैसे तैसे करके रावण ने अपनी उंगली निकाली, लेकिन वह धनुष उठाने में असमर्थ रहा। तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह धनुष कितना भारी था। रावण इतना बड़ा बलवान था, वह भी उसको हिला नहीं पाया। उसकी उंगली और दब गई। रावण जो था वह चुपचाप जाकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। सब राजाओं और राजकुमारों की नजरें शर्म के मारे नीचे झुक गई। उधर राजा जनक को अपने संकल्प का पश्चाताप होने लगा। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और कहने लगे, अगर मुझे ये पता होता कि यह पृथ्वी शक्तियों और वीरों से विहीन है, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो हमारे संकल्प को पूरा कर सके। अगर मुझे यह मालूम होता तो ऐसा संकल्प मैं कदापि नहीं करता।
मुझे क्या पता था कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन है। ये बात लक्ष्मण को बहुत बुरी लगी। लक्ष्मण ने कहा, राजा जनक, इस धनुष को तोड़ना तो बहुत छोटी बात है। अगर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को हिला दूंगा। आप धनुष तोड़ने की बात कर रहे हैं। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत किया और कहा कि लक्ष्मण, ये तुम्हारा काम नहीं है। उसके बाद में विश्वामित्र ने राम से कहा कि राम, अब तुम आगे बढ़ो और जनक के संताप को दूर करो, क्योंकि राजा जनक अपने संकल्प के मुताबिक पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। उस अग्नि को शीतल तुम ही कर सकते हो। जाओ, इस शिवधनुष को तुम ही तोड़ सकते हो और मेरा आदेश है कि इस धनुष यज्ञ को संपन्न करो। गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेने के बाद जब राम धनुष तोड़ने के लिए धनुष की ओर बढ़ने लगते हैं तो जो सभा में राजा और राजकुमार बैठे हुए थे, उन्होंने जब राम को धनुष की ओर जाता हुआ देखा तो वे सभी हंसने लगे और कहने लगे, अब चली चिड़िया पहाड़ उठाने के लिए। अरे, ये छोटा सा बालक इतना भारी धनुष तोड़ देगा। जब हम लोगों से धनुष हिला भी नहीं तो इसकी औकात क्या है कि यह धनुष को तोड़ सके। लेकिन राम ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे जाकर भगवान शिव के धनुष को प्रणाम किया और धनुष को उठाकर परत चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया। और जब धनुष टूट गया तो राजा जनक के चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। माता सुनैना भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। इस तरह से श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा। जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया तो राजा जनक, माता सुनैना सभी के चेहरे खिल उठे और जो वीरगण सभा में बैठे हुए थे, जिन्होंने अपना बल आजमाया था, शर्म की वजह से उनकी नजरें नीचे झुक गई। फिर सीता अपनी सहेलियों के साथ वरमाला लेकर भगवान श्री राम को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी और वरमाला पहनाई। आकाश से ये दृश्य देखकर देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान श्री राम के जयकारे लगाने लगे। अब उस पहेली का अर्थ यहाँ पर ही मिलता है। आप जरा गौर से सुनना। जैसा कि पहेली है, नारी संग नारी चली ले नारी को साथ, जब नारी नर चढ़ी तो दोनों जोड़े हाथ। यानी सीता जी जब वरमाला लेकर चली तो सीता जी नारी है और सीता जी के साथ में उनकी सहेलियां चली, वह भी नारियां हैं। तो नारी संग नारी चली यानी सीता जी जब वरमाला लेकर अपनी सहेलियों के साथ में चली, ले नारी को साथ। अब सीता जी के साथ में सहेलियां यानी वह नारियां तो चली, अब ले नारी को साथ। अब कौन सी नारी को साथ लेकर के चली? उनकी सहेलियां तो पहले से ही साथ में जा रही थी, लेकिन ले नारी को साथ कौन सी नारी को साथ में लेकर चली? तो जो वरमाला लेकर के सीता जी चली थी, उसी वरमाला के लिए नारी का रूप दिया गया है। वरमाला के लिए ही नारी कहा गया है। और जब नारी नर पर चढ़ी तो दोनों जोड़े हाथ। जब सीता जी वरमाला लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुंची और नारी रूपी वरमाला सीता जी ने प्रभु श्री राम के गले में पहनाई तो वह वरमाला रूपी नारी नर पर चढ़ी यानी श्री राम नर है और उनके गले में वरमाला पड़ी जो नारी है। नारी रूपी वरमाला जब श्री राम के गले में पड़ गई तो नर के ऊपर नारी चढ़ी। जब नारी नर पर चढ़ी, नारी रूपी वरमाला नर रूपी श्री राम के ऊपर जब चढ़ी तो दोनों जोड़े हाथ। अब दोनों ने हाथ जोड़ लिए, सीता जी ने भी हाथ जोड़ लिए और राम जी ने भी हाथ जोड़ लिए। अब राम ने किसके हाथ जोड़े और सीता ने किसके हाथ जोड़े? श्री राम गुरु विश्वामित्र की तरफ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और सीता जी श्री राम की तरफ हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। यानी श्री राम तो विश्वामित्र के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं और सीता जी प्रभु राम के लिए हाथ जोड़े खड़ी है। तो इस पहेली का अर्थ इस जगह पर मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।